अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम ज़रीन सॉल्यूशन के सॉफ्टवेयर जो कि पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर है उसका डेमो लेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि यह सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान से मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मली स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये नॉर्मली एक छोटा बच्चा जो कि स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हो वो भी आसानी से इस सॉफ्टवेयर को समझ के यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान बनाया। हमारे पास कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं। अगर आपकी बहुत बड़ी फर्म है, मतलब आपकी कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है या कोई भी फर्म है, तो उसके लिए भी हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल और इस तरह की अदर सॉफ्टवेयर, फैक्ट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये नॉर्मली एक स्टोर या किसी सुपर स्टोर या एक शॉप के लिए ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मोबाइल शॉप, सुपर स्टोर्स, फार्मेसीज, ये सारे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डैशबोर्ड इसका। डैशबोर्ड में यहाँ पे आपका सेल चार्ट आ रहा होगा, यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर हमने कोई डेटा नहीं रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम और डेट वगैरह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर व्यू है। ठीक है, कि अगर आपको बिलिंग कर रहे हैं और आपके पास दो स्क्रीन हैं, जिस तरह आपने इम्तियाज़ POS पे देखा होगा कि कस्टमर की स्क्रीन होती है और एक जो होती है यूज़र की स्क्रीन। अगर आपका सुपर मार्केट है या कुछ इस तरह का है तो आप ये वाला सीन भी चला सकते हैं इसमें, कि दो LEDs लगा के एक पे कस्टमर प्रीव्यू आता रहेगा यहाँ पे, और एक पे आपका जो सेलमैन है वो यहाँ पे बिलिंग करता रहेगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे, और ये है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगो तो सबसे पहले किसी भी POS में आपको कैटेगरीज़ ऐड करनी होती हैं अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे कैटेगरीज़ देखेंगे। यहाँ पे लिस्ट कैटेगरी होगा, ऐड कैटेगरी या इंपोर्ट कैटेगरी। हमने एक इसमें आसानी दे रखी है कि आप एक्सेल में अपनी सारी कैटेगरीज़ लिखें और इसमें अपलोड कर दें। ठीक है, तो मोस्टली आपको, अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको ये ऑप्शन रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ऐड कैटेगरी से मैनुअल कैटेगरीज ऐड करें। कैटेगरी कोड आप यहाँ पे देंगे, आप 1 2 3 4 ABC G01 कुछ भी आप अपना कैटेगरी कोड दे सकते हैं और यहाँ पे कैटेगरी का नाम आप देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट कैटेगरीज में जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें, एक मैंने कैटेगरी ऐड कर रखी है जर्नल नाम से, G01 इसका मैंने कोड रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जर्नल कैटेगरी मैंने ऐड कर रखी है। ठीक है, इसको एडिट करते हैं। इमेज रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर तो आप एक POS रन कर रहे हो और अगर आप इमेजेस लगाना चाहते हो तो आप इमेजेस लगा सकते हो, अदरवाइज़ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती इमेजेस की कि आप ज़रूरी इमेज लगाएं। नॉर्मली जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं इसी तरह ये भी यूज़ होगा। इसमें भी इमेजेस अगर आप लगाना चाहें तो ये एडिशनल फीचर है, आप लगा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कैटेगरी की। अगर आप नहीं लगाना चाहें तो यहाँ पे कैटेगरी कोड, कैटेगरी का नाम लिख के आप ऐड कैटेगरी कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अभी ये एडिट कैटेगरी मैंने किया क्योंकि ये कैटेगरी पहले बनी हुई थी। कैटेगरी बनाने के बाद हमारा सबसे पहले जो काम होता है वो होता है, हम एक कैटेगरी और मज़ीद ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम कैटेगरी का कोड MOB लगा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं मोबाइल फ़ोन। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन सब की हमने कैटेगरी ऐड कर ली। हम ऐड कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, ये हमारी जो कैटेगरी है ये ऐड होगी मोबाइल फ़ोन्स की। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है वो ये है कि हमें मोबाइल फ़ोन के अंदर इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स डालनी होती हैं। तो मोस्टली आप पहले प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो आप ओपनिंग स्टॉक में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट्स मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, आपने प्रोडक्ट्स डालनी है। यहाँ पे आप जाएंगे लिस्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड ही रहने देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपकी एक सिंगल प्रोडक्ट है। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, एक डिब्बा पैक मोबाइल फ़ोन है तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगी। कॉम्बो का है कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स मिक्सअप करके एक डील बना के देना चाह रहे हो तो वो है। और सर्विसेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रिपेयर की सर्विस है या कुछ भी इस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सर्विस को ऐड कर सकते हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन रिपेयर सर्विस कितने चार्जेस हैं, 1200 रुपये। 1200 रुपये। अगर आपका कोई गाड़ियों का काम है तो आपकी रेंट की सर्विसेज होती हैं,
आपका अगर फ़र्ज़ किया कि आपका कार वाश का काम है तो आप कार वाश की सर्विसेज यहाँ पे सर्विसेज में ऐड करके उनको आप कर सकते हैं कि टोयोटा कितनी प्राइस है, फॉर्च्यूनर कितनी प्राइस है, ठीक है, और लैंड क्रूज़र वट जो भी आप सर्विसेज में ऐड करना चाहें। हर कारोबार में सर्विसेज होती है। हमारा तो जो कारोबार है वो है ही सर्विस बेस्ड। हम वेब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड में ऐड करेंगे, नेम लिखेंगे वीवो Y30 लिख देते हैं, ठीक है। रैंडम नेम है, मुझे नहीं पता कि इसके नाम का कोई फ़ोन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका कोड आएगा। कोड वो होता है जो उसका बारकोड के ऊपर होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसके साथ स्कैनर यूज़ कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के साथ अगर आपने स्कैनर अटैच किया होगा तो आप नॉर्मली बारकोड पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बारकोड पिक कर लेगा। देखिए ये कोड ज़रूरी है। अगर आपने कोड नहीं चलाना तो आप 01 से स्टार्ट करके अपनी प्रोडक्ट को कर सकते हैं, अगर आपने सर्च बेस करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली एक डमी कोड डाल देता हूँ, 01 डाल देता हूँ मैं कोड सिम्बियोलॉजी यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये बेसिकली होती है कि कोड की सिम्बियोलॉजी क्या है। एशिया में ये यूज़ हो रहे हैं कोड, इसी तरह यूरोप के अलग से कोड सिम्बियोलॉजी होती है, इस तरह की ये चीज़ होती है। तो हम एशिया में ही हैं, पाकिस्तान में तो ये कोड सिम्बियोलॉजी यही रहेगी। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे कोड स्कैन करेंगे, बारकोड स्कैन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, डोंट वरी। अगर किसी और सिम्बियोलॉजी का कोड है तो मोस्टली ज़्यादातर यही यूज़ होती है, एशिया से हट के भी यही यूज़ होती है। जब तक ये मैन्युफैक्चरर ज़्यादातर चाइना है और जापान है तो डेफिनेटली दोनों एशिया के ममालिक हैं, तो यूरोप में भी ज़्यादातर कोड सिम्बियोलॉजी ये होती है, यही यूज़ होती है, ठीक है। तो कैटेगरी में हम नॉर्मली यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। हम मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट कर लेंगे, कॉस्ट लिख देंगे कि हमें ये मोबाइल फ़ोन आ रहा है 49,000 का, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी प्राइस लिख देते हैं 55,000 रुपया, ठीक है। 55,000 रुपया हमने इसकी प्राइस कर दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप टैक्स वगैरह ऐड कर सकते हो कि अगर इसके ऊपर कुछ परसेंटेज टैक्स है, जिस तरह 2% टैक्स है तो आप ऐड कर सकते हो। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि ऑलरेडी है, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कस्टमर ने पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव का मतलब है कि ऑलरेडी लगा हुआ है इसकी प्राइस में 2% जो टैक्स है वो है लगा हुआ है। जिस तरह नॉर्मली इम्तियाज़ करता है कि वो रिटेल प्राइस और परचेज़ प्राइस डालता है और सेल प्राइस डालता है तो उस पर टैक्स डाल देता है कि इतना है, तो वो उस पर ये है कि वो उनके जो रिसिप्ट निकलती है उस पर वो बता रहा होता है कस्टमर को कि यार इतना टैक्स जो है इस चीज़ का है, ठीक है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे जो है वो हमने डाल दी कॉस्ट। ये अगर आप टैक्स नहीं चलाना चाहते तो आप इसको एम्प्टी कर सकते हैं या ज़ीरो डाल देते हैं, यहाँ पे ज़ीरो डाल दें आप, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट क्वांटिटी का मतलब है कि आपके पास कितने पीसेस रह जाएं तो ये आपको यहाँ पे अलर्ट दे के यार ये चीज़ मंगवा लो, ये चीज़ आपकी कम हो गई है, ठीक है। तो मैं इस टाइम 10 कर देता हूँ। इमेज अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे उस प्रोडक्ट की तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं लगाना चाहते तो बेशक आप ना लगाएं इमेज, ठीक है। वो नॉर्मली आपके स्टॉक में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय इट्स टेस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिखे। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया आपने, अब ये आपकी एक प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब प्रोडक्ट ऐड होने के बाद इस तरह आप सारी अपनी जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है आप ऐड करेंगे। इस टाइम प्रोडक्ट जब भी ऐड हुई है तो आपके सामने ये एक अलर्ट आ गया कि आपके पास इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो है, आपके पास क्वांटिटी नहीं है, आपने अलर्ट सेट किया हुआ था 10 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली जाके इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। परचेज़ करने के लिए हमें एक वेंडर की ज़रूरत है, ठीक है। तो वेंडर में हम क्या करेंगे, हम पीपल्स में आएंगे, यहाँ पे ऐड कस्टमर है, यहाँ पे ये कस्टमर्स हैं और यहाँ पे सप्लायर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट सप्लायर में जाते हैं, यहाँ पे कोई सप्लायर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे परचेज़ में जाएंगे ना, एक दफ़ा फ़र्ज़ किया कि हम सप्लायर नहीं ऐड करते, हम ऐड परचेज़ पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें पूछेगा कि सप्लायर कौन सा है आपका, ठीक है। तो हमारे पास तो कोई सप्लायर ही नहीं है, तो हमें सप्लायर को पहले सेव करना होगा। यहाँ पे वेंडर को, यहाँ पे हम ऐड सप्लायर पे क्लिक किया हमने, ठीक है। पीपल्स में जाके ऐड सप्लायर पे सप्लायर का नाम कर देते हैं वीवो या एनीवन, आप किसी सप्लायर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अली दे देता हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस उसका होगा उस सप्लायर का, तो अगर नहीं है तो कोई रैंडम ईमेल, आजकल तो हर कोई गूगल प्ले स्टोर की ईमेल यूज़ करता है, आईडी यूज़ करता है, तो हर किसी की ईमेल होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका ईमेल डाल सकते हैं सप्लायर का, ABCD में डाल देता हूँ @gmail.com, ठीक है।
यहाँ पे मैं SUP कर देता हूँ सप्लायर, ठीक है। फ़ोन नंबर में आप वहाँ पे सप्लायर का फ़ोन नंबर लिखेंगे, कल को अगर आपको उससे कांटेक्ट करना पड़े तो। यहाँ पे कस्टम फील्ड का मतलब ये है कि सप्लायर का कुछ कस्टम चीज़ है, मतलब उसके बारे में आपको कस्टम इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना चाहते हैं या उसका कोई और इन्फॉर्मेशन उसकी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड सप्लायर पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। अब ये हमारा एक सप्लायर ऐड हो गया। अब बारी आती है इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने की, ठीक है। हम यहाँ पे परचेज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड परचेज़ पे क्लिक करेंगे। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी में आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। क्वांटिटी में मेंशन करने का मकसद ये है कि ये आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप कहीं से परचेज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली जो क्या होगा वो ऐड हो जाएगा, परचेज़ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप सेल परचेज़ को दोनों को लेके चलते हैं तो फिर क्या होगा कि आप प्रोडक्ट जब ऐड करेंगे वहाँ पे क्वांटिटी 0 रहेगी, फिर आप प्रोडक्ट जो है वो ऐड करेंगे, यहाँ पे परचेज़ जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड परचेज़ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप स्कैनर आपके पास है तो आप बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने V लिखा तो अब V से एक ही था, Vivo Y30, इसने वो उठा लिया। अदरवाइज़ अगर V के हिसाब से अगर कोई और भी ढेर सारी प्रोडक्ट्स होती, मतलब V के साथ अगर कोई और Vivo होता या कुछ भी अदर प्रोडक्ट्स होती V नाम से, तो यहाँ पे सर्च में आ जाती। और अगर आप VI टाइप कर देते तो अगर VI अगर एक ही प्रोडक्ट में अगर ये मैच हो रहा है तो ये उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्वांटिटी मेंशन करेंगे कि कितनी क्वांटिटी आप परचेज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 100 क्वांटिटी में यहाँ पे परचेज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर रेफरेंस में आप कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेल का रेफरेंस। यहाँ पे सप्लायर आप सेलेक्ट करेंगे, सप्लायर अली सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें होती हैं, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड येट, ठीक है। मतलब कि आपके पास आपकी ये जो परचेज़ है आपके पास आ गई है, इन हाउस हो गई है या नहीं हो गई। यहाँ पे अटैचमेंट है, अगर कोई आपको वहाँ से बिल मिलता है, ठीक है, तो आप उसको अटैच कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप देखना चाहें तो उसका बिल भी आप देख सकते हैं। कोई रिसिप्ट वगैरह, कोई स्क्रीनशॉट, कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप रेफरेंस में उस बंदे की इनवॉइस भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड परचेज़ पे क्लिक किया। अब देखिए हमारा वो जो अलर्ट है वो ख़त्म हो गया है कि हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गई है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने परचेज़ भी देख लिया। यहाँ पे लिस्ट परचेज़ में हम चले जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास सारी परचेजिंग पड़ी होगी जो हमने परचेज़ की होगी जिस डेट को, ठीक है। हम अगर इसे एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो ये कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एडमिन ही इसको डिलीट कर पाएगा, जो मेन रूट एडमिन होगा, जो उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, नीचे जो उसके बच्चे काम कर रहे होंगे, उसके मतलब बच्चे कह रहा हूँ, जो उसके स्टाफ काम कर रहा होगा वो इसे डिलीट नहीं कर पाएगा। वो जस्ट जो है उसको जो परमिशंस एलोकेट करेगा एडमिन वही वो कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप POS में चले जाते हैं। अब देखते हैं कि हमने इसको सेल किस तरह करना है। ये भी POS का आइकन है, यहाँ पे भी POS का आइकन है। POS में चले जाते हैं, यहाँ पे Vivo Y30 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस पर टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एज इट इज़ V सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। और डिफ्रेंसीशन आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपकी जनरल कैटेगरी होगी वो यहाँ पे शो होगी, या जिस प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज आपकी होंगी, जिस कैटेगरी के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। आप यहाँ से वन टैप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो गई हैं तो अगर प्रोडक्ट्स यहाँ पे सामने नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली V टाइप करेंगे। अब ये इसने 2 कर दिया है, तो जैसे स्कैनर काम करता है कि एक दफ़ा स्कैन हुआ तो 1, 2 दफ़ा स्कैन हुआ तो 2। अब इसने क्वांटिटी में 2 कर दी है, मैं इसे 1 कर देता हूँ। 1 पीस मैं फ़िलहाल सेल करना लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखें 55,000 रुपये मेरे पास जो है ये वो आ रही है। अगर आप इससे कोई डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं, कुछ कि आपके बिल पे मेंशन हो कि यार इतना डिस्काउंट है। और अगर आप डिस्काउंट या टैक्स के अलावा प्राइस को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप यूनिट प्राइस एडजस्ट करेंगे कि आप किस प्राइस में सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से उस प्राइस में प्राइस लिख के फ़र्ज़ किया कि मैं ये 50,000 में सेल करना चाह रहा हूँ तो मैं 50,000 कर दूँगा। किसी को डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, मतलब नॉर्मली वहाँ पे डिस्काउंट मेंशन भी नहीं कर रहा। अगर आप चाहें तो आप इसे 55,000 ही रहने दें, और अगर आप किसी को डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो आप प्रॉपरली वहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट मेंशन कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पे 55,000 अगेन कर देता हूँ और यहाँ पे डिस्काउंट डालता हूँ कि मुझे इसको देना है 5,000 रुपये डिस्काउंट, ठीक है। अप्लाई। अच्छा, अगर आपने 5,000 लिखेंगे तो ये 5,000 डिस्काउंट होगा, और अगर इसके आगे 5% लगाएंगे तो ये परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा, ठीक है।
यहाँ पे अपडेट किया। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई टू ऑल ऑर्डर, अप्लाई टू ऑल ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे ये है कि अगर आपने ये डिस्काउंट जो है ये क्या है कि ऑल ऑर्डर पे आपने करना है या जितने आपकी आइटम्स आपने ऐड किए, फ़र्ज़ किया कि वीवो के साथ आप यहाँ पे कुछ चार्जर या कोई 3-4 चीज़ें, या अगर आपका कोई स्टोर है इम्तियाज़ की तरह, तो आपके पास मल्टीपल अगर बिल्स हैं, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड हुई हुई हैं, तो वो क्या करेगा कि वो डिस्काउंट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो है इसको जो डिस्काउंट किया वो 5000 उसने डिस्काउंट किया, और इसका जो एक्चुअल बिल बना है वो बना है 50,000 रुपये। अब जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 50,000 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया कि यूज़र आपको देता है 70,000 रुपया, ठीक है, एक सपोज़ करता हूँ, वैसे 70,000 का कोई नोट तो नहीं होता, ठीक है, तो ये आपको बैलेंस बता देगा कि इतना आपने यूज़र को रिटर्न करने हैं पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है ये आपको कैश दिया है, उसने क्रेडिट कार्ड से पे किया है, मशीन से पे किया है, तो क्रेडिट कार्ड आप सेलेक्ट करके उसका जो वो होता है, जिस तरह इम्तियाज़ वाले मशीन से पे करवाते हैं और उसकी जो रिसिप्ट होती है वो अपने कैश ड्रॉर में रख देते हैं, तो इस तरह क्रेडिट कार्ड चेक से उसने पे किया तो आप चेक वहाँ पे रख लेंगे, गिफ्ट कार्ड ये वो। मोस्टली आप कैश ही यूज़ करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली कैश से भी कर सकते हैं। पेमेंट का कोई नोट लिखना चाह रहे हैं आप तो यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो बिल है ये निकल आएगा। यहाँ पे आपकी शॉप की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और आपने किसको दिया है, ये वॉकिंग कस्टमर था, ठीक है। वॉकिंग कस्टमर का मतलब है कि कोई ऐसे ही आपकी शॉप पे आया। अगर आप किसी कस्टमर का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया कि आप किसी कस्टमर को, कोई शॉपकीपर है जो आपसे सामान लेता है, आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर आप ऐड करेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे एक ये कस्टमर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये अनस ऑटोमेटिकली जो है ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इस टाइम मतलब 3 कस्टमर हो गए हैं, ठीक है। तो एक पहले मेरे ख्याल से ऐड होगा कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अब वो एक कस्टमर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अब इस कस्टमर के खाते में अगर आप फ़र्ज़ किया कि ये Vivo Y30 ये आपसे लेके गया और इसकी जो पेमेंट है उसने आपको नहीं की, ज़ीरो पेमेंट की, अगर आप उधार देना चाह रहे हैं, या फ़र्ज़ किया उसने 10,000 पेमेंट कर दिया, बाकी उसका बकाया अगर आप देना चाह रहे हैं उधार तो, ठीक है। यहाँ पे उसकी 45,000 बैलेंस है, अगर आपका कैशियर सबमिट कर देता है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको जो सेल में होगा कि वो बताएगा कि इस बंदे को आपने जो है इतना उधार दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी वो सेल जो है वो परटाइल आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे अब हमने उधार वाला सेटअप भी देख लिया। अब हम चले जाते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेल्स में जाते हैं, सेल्स में जाके लिस्ट सेल्स पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है ये परटाइल आ रही है। परटाइल का मतलब ये है कि इसका टोटल इतना बना था लेकिन इसने पे 10,000 रुपये की है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया कि ये यूज़र आपको बाकी की पेमेंट देता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली जो है यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे इसकी पेमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई अटैचमेंट है, कोई रिसिप्ट है तो वो आप कर सकते हैं। कितना दिया इसने, फ़र्ज़ किया कि मैं इसका यहाँ पे कर देता हूँ कि इसने 40,000 दी है, 5,000 और इसका ड्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो अब जो ड्यू अमाउंट आ रही होगी यहाँ पे, अब ये देखें इसका टोटल जो था, ग्रैंड टोटल था 55,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे इस ओके ग्रैंड टोटल इसका था 55,000 रुपया, पे इसने कितना किया है 50,000 रुपया, ठीक है। तो इसका अभी बैलेंस जो है वो 5,000 रुपया जो है वो रहता है हमारे पास, ठीक है। इसने हमें 5,000 रुपया जो है वो और देना है मज़ीद, ठीक है। तो हम मज़ीद यहाँ पे क्लिक करके इसकी पेमेंट वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सेल को एडिट करके कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से आप इसकी सारी पेमेंट्स वगैरह जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने से आप इसकी सारी पेमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे देखें कि इसकी टोटल इतनी अमाउंट थी, ठीक है। पेड इसने 50,000 किया, 5,000 इसका जो है वो बकाया है, ठीक है। आप चाहें तो आप इस सेल को यहाँ पे ऐड पेमेंट करके इसको फुल पेड कर सकते हैं। यहाँ पे सारी पेमेंट है, यहाँ पे ऐड पेमेंट पे आपने क्लिक कर दिया तो ये डायरेक्टली ये जो इसका स्टेटस है ये पेड हो गया, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आपका फ़र्ज़ किया कि क्लाइंट है, क्लाइंट ने 1 रुपया भी नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट का टोटली ये उधार पे है तो यहाँ पे पेमेंट इसकी ज़ीरो आएगी और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप सेल्स में जाके देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है ये जो सेल है ये ड्यू आ रही होगी, ठीक है। सेल्स में जाते हैं, लिस्ट सेल्स में, अब ये जो सेल है ये ड्यू आ रही है, ठीक है, कि आपकी ये जो सेल है ये ड्यू है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो सेल है ये ड्यू आ रही है।
तो एज इट इज़ आप अगर डैशबोर्ड में जाएं तो डैशबोर्ड में ये आपको यहाँ पे बता रहा होगा, ठीक है, कि आपकी टोटल जो सेल है वो कितनी हो गई है। यहाँ पे आपकी टोटल जो सेल है वो 1,65,000 की हुई है, ठीक है। डिस्काउंट जो आपने दिया है वो 5,000 रुपये का दिया हुआ है, टैक्स जो है वो ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट में यहाँ पे आप आएंगे तो Vivo Y30 तीन सेल हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट्स आपकी आ रही होंगी इसी तरह चार्ट वाइज, ठीक है। अब इसमें ये है कि फ़र्ज़ किया कि आपकी शॉप के कुछ एक्सपेंस वगैरह होते हैं या अगर आपके स्टोर के कोई एक्सपेंस है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे परचेज़ में जाके लिस्ट एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं है। अगर आपको एक्सपेंस डालना चाह रहे हैं, ऐड एक्सपेंस पे आपने क्लिक किया, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि इस डेट को रेफरेंस दे देंगे कि आपने बिल पे किया या कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट कितनी है, ठीक है, कि आपने 10,000 जो है ये आपका जो है ये एक बिल था 10,000 आपने वो पे किया। अगर उसकी कोई रिसिप्ट है तो आप अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो एक्सपेंस है ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप अपने एक्सपेंस वगैरह भी सारे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप गिफ्ट कार्ड सेल करना चाहें, अगर पीपल्स को मैनेज करना चाहें, यहाँ पे आपके लिस्ट यूज़र्स हैं। यूज़र्स से मुराद ये है कि आपका कोई स्टाफ है ये या फिर आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप ऐड करना चाहते हैं। ये एडमिन का अकाउंट है, ये स्टाफ का अकाउंट है। स्टाफ सिर्फ और सिर्फ सेल को ही देख सकता है। इवन अगर स्टाफ ने कोई बिल कैरी किया तो वो उसे होल्ड कर सकता है एडमिन के लिए कि एडमिन उसे देख सके, ठीक है। और इसके साथ इसमें ये है कि ये कस्टमर्स आपके आ जाते हैं। यहाँ पे लिस्ट कस्टमर पे देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है ये टोटल 3 कस्टमर है। ये वॉकिंग कस्टमर है, ठीक है। ये 2 कस्टमर अलग से हैं, ठीक है। मैं इस एक कस्टमर को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स में आ जाते हैं डेली सेल में। तो ये देखें आज की जो सेल हुई है वो 1,60,000 रुपये हुई है, ठीक है। परचेज़ की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आज की आपने जो परचेज़ किया वो आपने की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से 49 लाख रुपए की आपने जो है ये परचेज़ की है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एक्सपेंस की वैल्यू है वो 10,000 है, जो आपने एक्सपेंस आज के दिन में बिल पे किया है वो है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो आपको शो कर रहा है कि आप अभी तक जो है वो माइनस में है, क्योंकि आपने 49 लाख के रुपए की जो है वो सेल की थी। अब यहाँ पे आपके सामने माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने माइनस में आ रहा है कि आपने 47,50,000 रुपया जो है वो आपने जो है अभी शॉप का देना है, लाइक स्टोर का देना है, क्योंकि आप अभी माइनस में, अभी तक आपने सिर्फ परचेज़ कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो यहाँ पे मंथली सेल में आप देख सकते हैं कि मंथली में आपका क्या रिकॉर्ड है। मंथली में भी फ़िलहाल वही आएगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है। रजिस्टर्ड रिपोर्ट का मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया कि अगर आपका एक एम्प्लॉई POS पे है, मतलब एक सेल काउंटर पे है, तो उसके पास कितना कैश आया, कितना गया, ये उसकी सारी रिपोर्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो रिपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, ठीक है। बाकी बहुत शुक्रिया, आपको कंप्लीट डेमो जो है इस वीडियो में मैंने दे दिया। अगर आपको मज़ीद कुछ आपने कुछ जानना है या आपकी कुछ क्यूरीज़ हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बटन पे क्लिक करके, व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करके आप मेरे साथ डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह। Have you lost your money by hiring the wrong website developer? Has your business suffered because your website didn't match your vision or meet your customers' expectations? If so, you're not alone. But there's a solution, and it comes in the form of Zareen Solutions. At Zareen Solutions, we're in the business of turning your digital dreams into reality. Our team of expert developers and designers are masters of their craft, delivering premium websites that not only look great but perform even better. But we're not just about websites. Our expertise extends to the creation of top-tier mobile applications and software. Whether you're a startup in need of an engaging app or an established company looking to streamline operations with bespoke software, Zareen Solutions has you covered. We believe in quality, and we believe in security. In a world where digital threats are ever present, we ensure that our products are not just visually stunning, but also robustly secure. We understand how vital your data is, and we do everything in our power to protect it. With Zareen Solutions, you're not just getting a service, you're entering into a partnership. We work alongside you, understanding your needs and goals to deliver a product that perfectly encapsulates your vision. So why settle for less when you can have the best? If you're tired of broken promises and subpar products, it's time to make the switch to Zareen Solutions. Don't let the fear of another failed venture stop you from achieving your digital dreams. Reach out to us at hi@zareen.solutions, and we turn your digital dreams into tangible, successful realities.
and we're ready to do the same for you. So, what are you waiting for? Get in touch with us today.